आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कह दीजिए साहब, सारे शिक्षक पाकिस्तान चले जाएं। और ये जो 5-10% गुंडा शिक्षक लोग हैं ना, जिसके कारण समाज की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है, वो आपके पास रहे, ज्यादा बेहतर होगा। पर 90% समाज बिहार का पाठक और सिद्धार्थ के आने से खुश है। के पाठक ने जो गाइडलाइन दिया, जो सख्ती बरती, उससे बिहार के ग्रामीण शिक्षकों के प्रति जो नाराजगी थी गार्जियन में, अभिभावकों में, वो थोड़ी कम हुई कि नहीं, मास्टर साहब टाइम से आते हैं, अब बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षा व्यवस्था जो है वो पटरी पर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने कहा आपसे कि ये 10% जो गुंडे शिक्षक हैं, गुंडे शिक्षक, इनके कारण जो आप 90% पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले टीचर हैं, उन पर रोज आप नए नए नियम लाद रहे हैं। आपने नियम लाया, शिक्षा कोष ऐप लाया आपने कि हाजिरी बनानी है, स्कूल पहुंचेंगे हाजिरी बनानी है। बात भी सच्चाई है, ठीक है, हाजिरी बनानी है, समय पे स्कूल पहुंचना है, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन क्या आपने उन्हें मोबाइल खरीद के दिया है? आप उनका रिचार्ज कराते हैं? हो सकता है वहां टावर नहीं मिलता हो। आपने तकनीकी खामियों को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों शिक्षक नाराज हो रहे हैं, 90% शिक्षकों के उसके बाद भी आपने उस नियम को इतनी सख्ती से बरता है, उसमें इतनी सख्ती डाली है कि यदि कोई शिक्षक स्कूल समय पे पहुंच गया, हाजिरी उसकी लग भी गई और अचानक उसके घर में कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है, तो आप स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। शिक्षकों पे तो आपने लाद दिया। और करे भी तो क्या करे बेचारे नियोजित शिक्षक, बीपीएससी वाले नए लाए हैं, उनको आप यूनियन बनाने ही नहीं देंगे। के पाठक से कहीं कम नहीं है सिद्धार्थ भी। के पाठक सामने से वार करते थे और सिद्धार्थ थोड़ा बैक हट के कवर करके फायर करते हैं। लेकिन आपके शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जरा बात मैं बता दूं, मिलता है 12 से 15 हजार रुपया अढ़ाक पर जो है डाटा ऑपरेटर, और बुलेट से चलते हैं सब। कहां से आता है पैसा? कभी सोचा है आपने सिद्धार्थ साहब, कहां से आता है पैसा? और आपके उन पत्रों के आदेश पर ये शिक्षा विभाग के जो कतिपय जो दलाल हैं सब, वो मास्टरों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके खून चूसने के लिए तैयार रहते हैं। ये तो आपने कभी सोचा नहीं होगा, और सोचेंगे भी आप कैसे? क्योंकि आपको तो सिर्फ शिक्षक दिख रहे हैं कि यही बदमाश हैं, लेकिन बदमाश उसमें से 10% हैं, जिसका मैंने जिक्र कर दिया पहले आपको। लेकिन आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी, चाहे जो ब्लॉक में हो, जिले में हो या कस्बे में हो, वो मुर्दा पर से भी पैसा उठा लेने वाले हैं। यह भ्रष्टाचार है शिक्षा विभाग का। जी हां, जैसा मैंने कहा ही कि 12,000 14,000 तनख्वाह बुलेट पे चलते हैं, पान खा के निकलते हैं, और रुतबा देखिए। और एक बीपीएससी पास शिक्षक पढ़ लिख के आया है, उसे क्या तो इतने बजे पहुंच जाइए, शिक्षा कोष से नहीं लगा ऐप से तो गैर हाजिर, जुलाई महीना का वेतन बंद। कड़ाई बरतिए, संवैधानिक ढांचा है, नियम है, कानून है। तकनीकी खामियों को आपने देखा होता, उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ है, लेकिन उनकी तकनीकी खामियों को वहां नजरअंदाज नहीं किया गया है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप उनको मोबाइल दिए हैं,
कल उनकी मोबाइल टूट के खराब हो जाए, लेकिन वो स्कूल पहुंचे, कैसे अपना हाजिरी बनाएगा? तनख्वाह अपने रोक देंगे, कहां से रिचार्ज कराएगा? रिचार्ज महंगा हो गया, पैसा तो आप देते नहीं है। ऐसा है तो एकदम मोबाइल खरीद के दीजिए कि भाई इस मोबाइल को, या एक मोबाइल ऑफिस में रख दीजिए हेडमास्टर के पास, ऐप उसमें लोड रहेगा, जो शिक्षा विभाग का जाएगा अपना लोकेशन वहां से थंब इंप्रेशन पे दे के भेजेगा आपको। लेकिन आप ये कर नहीं सकते। तकनीकी आपके अधिकारी जो कहेंगे शिक्षा विभाग के आप मानेंगे और जुर्म ढाएंगे इन 90% शिक्षकों पे। 10% वाले तो लुटेरा हैं, आप जानते हैं कि वो लूट रहे हैं, आपके अधिकारियों से मिले हैं और आपके अधिकारियों से बचाए अल्लाह। थोड़ा सा तकनीकी खामियों को देखें। बिहार के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। शिक्षा का जो स्तर गिरा है वो आपके अधिकारियों ने गिराया है, न कि शिक्षकों ने। जो मैंने कहा कि 90% शिक्षक आज भी बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो 10% गुंडे शिक्षक, आपके अधिकारी और कुछ वैसे अभिभावक जो सिर्फ खिचड़ी, ड्रेस, साइकिल, 10 पास करने के बाद स्कॉलरशिप, इसी के लिए बने हैं। जी हां, विद्यालयों में जो के पाठक ने शुरू किया था, सरकार की सुविधाओं को लेने के लिए एक ही बच्चा सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है और दूसरे तरफ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सब कुछ सामने आने लगा था, लेकिन ये 10% वाले हैं ना बदमाश, इनसे हजम नहीं हो रहा था। और उनसे हजम हो भी जाता तो आपके शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हजम नहीं हो रहा था। और उनसे भी हजम हो जाता ना, तो जो आज भ्रष्टाचार आ रहा है बेंची, टेबल और बर्तन से लेके बोरिंग में, वो नहीं हो पाता। जी हां सिद्धार्थ साहब, आप एक जमीनी स्तर के आईएएस अधिकारी हैं और वास्तव में आपका नाम है। थोड़ा सा तकनीकी खामियों को देखिए और कोशिश कीजिए कि कैसे जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी कहे कि एक एस सिद्धार्थ हमारे एसीएस थे, उन्होंने बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था जो करीब 30 सालों से गिरी है उसे सुधार दिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।